हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग हाँ आज जो एक मिनट ना आज हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि इन ब्रायोफाइटा यानी कि ब्रायोफाइटा के अंदर लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। आप लोगों के कमेंट के आधार पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, है ना। ये क्लास में हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए, इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। राइट। हम बीएससी फर्स्ट ईयर जैन नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर जो है ना, JNVU, ध्यान रखना, JNVU के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। और वो भी सेकंड सेमेस्टर, उसका जो सेकंड सेमेस्टर है ना, उसके अकॉर्डिंग सेकंड सेमेस्टर की जो यूनिट फर्स्ट बॉटनी की वो पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बॉटनी यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये है कि जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले देखो रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड स्पेग्नम, इन सब में जो कॉमन चीज है वो पहले पढ़ लेंगे, है ना। और उसके बाद जो उनमें डिफरेंस है, हल्के हल्के डिफरेंस है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। तो उससे हमें बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको चार अलग अलग टॉपिक तैयार नहीं करके आप लोग एक ही टॉपिक तैयार करोगे, जिससे चार टॉपिक तैयार हो जाएंगे। फिर एक एक दो दो लाइनों के डिफरेंस है वो मैं आपको समझा दूंगा। एक डायग्राम याद किया, वही डायग्राम उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करके बाकी सब में वही डायग्राम काम आ जाएगा, है ना। तो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो जाए। रिविजन क्लास है, रिविजन क्लास में कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, हमारी क्लास का जो रैली का टाइम है ना, शाम को 7:15 PM को हमारी क्लास आएगी। हाँ, यूनिट फर्स्ट तो आपकी लगभग कंप्लीट होने को आई है। यूनिट जो सेकंड है और थर्ड है उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। और फोर्थ फिफ्थ का अगर आप लोगों को ज्यादा कमेंट आए तो देखेंगे, उसके भी टॉपिक मैं आपको दे दूंगा। और अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर ज्यादा किया, अगर आपके अच्छे लाइक और अच्छे व्यू आ रहे हैं, अच्छे लाइक और शेयर आप कर रहे हैं, जिससे अच्छे लाइक आ रहे हैं, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं आपका जूलॉजी भी स्टार्ट कर दूं। बात समझ में आ रही है ना। उसके साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट जूलॉजी भी स्टार्ट कर दूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा के अंदर जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो है ना, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषताएं लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है ना, आपको पता है ना, लैंगिक जनन, है ना। लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लैंगिक जनन, इसमें ब्रायोफाइटा के अंदर। देखो आप समझना, कंफ्यूज मत होना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप शांति से सुनो, इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बुक देखो, डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। और पढ़ रखा देन तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखें, लैंगिक जनन ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा ही कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसकी विशेषता देखते हैं। इसके ब्रायोफाइटा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बेटा, वो ओगेमस टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? ओगेमस। देखो हिंदी मीडियम वाला इसका हिंदी में मत पूछ लेना, ओगेमस टाइप, ओगेमस प्रकार बोल देंगे हिंदी में, और कुछ नहीं। ओगेमस टाइप क्या होता है वो समझना आप। देखो जो मेल एंड फीमेल गेमिट्स होते हैं, दोनों का अंतर विशेष है। जो मेल गेमिट्स होता है वो, या हिंदी में कहते हैं मेल युग्मक, अंग्रेजी में कहते हैं मेल गेमिट्स। जो मेल गेमिट्स होता है वो गतिशील होगा, आकार में छोटा होगा। फीमेल गेमिट्स यानी कि फीमेल युग्मक, मादा युग्मक जो होगा आकार में बड़ा होगा, अगतिशील होगा। इस प्रकार के जनन को ओगेमस टाइप का जनन कहते हैं। इस पर ऐसा जनन जिसके अंदर की मादा युग्मक आकार में बड़ा हो, अगतिशील हो, ठीक है। फीमेल गेमिट बिग साइज का हो, साइज में बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो। और जो मेल गेमिट यानी कि नर युग्मक जो है आकार में छोटा हो, गतिशील, आकार में छोटा स्मॉल साइज का हो, गतिशील मतलब मोटाइल हो, उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो है ब्रायोफाइटा के अंदर ओगेमस टाइप का, एडवांस ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज है, जब मेल गेमिट आकार में छोटा है, मोटाइल गतिशील है, तो उसको फीमेल गेमिट नॉन मोटाइल है यानी कि अगतिशील है, तो फीमेल गेमिट तक जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा? तो इसके लिए इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमने शुरुआत में भी जब ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा ना, तो उस समय हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो ये पुमणु, यानी कि जो आपका एंथ्रोजोइड्स, मेल गेमिट को एंथ्रोजोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोजोइड्स। जो मेल गेमिट से नर युग्मक है, पानी में तैर के जाएगा, स्विमिंग करता हुआ जाएगा, पानी में स्विमिंग करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो जब पानी में स्विमिंग करेगा तो वो पानी की जरूरत है कि नहीं है? तो आप अगला पॉइंट लिख दीजिए, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या सब लिखोगे? वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। देखो समझना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। फ्यूजन यानी फ्यूजन होना, मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूज होते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। हिंदी में बोले तो नर व मादा युग्मकों का संलयन ही निषेचन है। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन, अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्मकों का संलयन ही निषेचन है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो इस जो नर युग्मक होता है, मेल गैमेट होता है, वो पानी में स्विमिंग करता हुआ जाता है। और जब नर युग्मक या मेल गैमेट जो पानी में अंदर स्विमिंग करता हुआ जाएगा, तो इस प्रकार के जो एक इसके लिए एक टर्म यूज होगा ज़ोइडोगैमस या ज़ोइडोगैमी। क्या शब्द यूज होगा? ज़ोइडोगैमी, ज़ोइडोगैमी टाइप का होगा। बात समझ में आ रही है? ज़ोइडोगैमी टाइप होगा। ठीक है, और कौन नर युग्मक को बोलेंगे? एंथ्रोजोइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथ्रोजोइट्स। जो मेल गैमेट्स बनेंगे वो एंथ्रोजोइट्स बनेगा, जोइट्स बनेगा। फीमेल गैमेट्स जो होगा वो एग बनेगा। ठीक है, ये जो अब समझना है इसके ऊपर, थैलस के ऊपर जो एंथ्रीडियम के ऊपर एक होगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के ऊपर तो अभी इसका डेवलपमेंट पूरा समझने वाले हैं हम। एंथ्रीडियम के ऊपर एंथ्रोजोइट्स बनेगा। क्या बनेगा? एंथ्रोजोइट्स। ये एंथ्रोजोइट्स ही मेल गैमेट्स होगा। और आर्किगोनियम जो है, आर्किगोनियम फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइटा में ही देखने को मिली है ना, इसके अंदर एग मिलेगा। क्या मिलेगा? एग मिलेगा। ठीक है, और एंथ्रोजोइड्स और एग के बीच में फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस एंथ्रोजोइड्स को एग तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? वाटर की। एंथ्रोजोइड्स को एग तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। ये वाटर में स्विमिंग करता है। हमने जो शुरुआती क्लासें हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो दोबारा आप वीडियो देखें, उसके अंदर जो है हमने पढ़ रखा है कि एंथ्रोजोइड बाइप्लेजिलेट होता है, उसका स्ट्रक्चर भी देखा है हमने। तो आप दोबारा देख ले, अगर नहीं देखा पुराना वीडियो तो पुराना जगह आप दोबारा जाके देखें, वहां आपको एंथ्रोजोइड्स के बारे में देखने को मिल जाएगा। एंथ्रोजोइड्स पानी में तैरते हुए एक तक पहुंचता है, दोनों का फ्यूजन होता है। तो अब जो है हम दोनों टॉपिक को अलग अलग वाइज पढ़ेंगे। पहले जो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड डेवलप होने तक, एंथ्रीडियम के डेवलप होकर एंथ्रोजोइड बनने तक की सारी कंडीशन देखेंगे। फिर आर्किगोनियम के डेवलप होकर एग बनने तक की सारी कंडीशन देखेंगे। फिर एंथ्रोजोइड को एग तक पहुंचने का मेथड देखेंगे, है ना, दोनों का फ्यूजन देखेंगे। उसके बाद फिर उसका जाइगोट फॉर्मेशन होगा, फिर आगे स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट बनेगा वो सारा भी हम पढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम पढ़ेंगे, यानी कि एंथ्रीडियम का विकास। एंथ्रीडियम के ऊपर क्या बनेगा? मेल गैमेट्स बनेगा, एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होगा। ये मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। आप लिख सकते हो मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब देखो समझना है इसको, मेल सेक्स ऑर्गन समझना। किसी भी चीज की डेवलप होता तो एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है ना। ठीक, इसमें भी एक सिंगल सेल से शुरुआत होगी। एक सिंगल सेल से शुरुआत होगी। इससे शुरुआत होगी, एक सिंगल सेल से शुरुआत होगी। क्या होगा वो देखना आप। ये कोई सी भी एक सेल है वो आकार में बड़ी हो जाएगी। इसके ये एक सेल आकार में बड़ी होगी, इसके पास भी ये दूसरी सेल है, इसके पास और ये दूसरी सेल है। एक सेल आकार में बड़ी हो जाएगी। भाई कोई भी सेल होगी, विभाजन करने से पहले आपको भी पता है कि किसी भी सेल में डिवीजन होगा ना, डिवीजन से पहले उसके अंदर डिवीजन की पूर्व में तैयारी होती है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होने से पहले उसमें उसकी तैयारी होती है। तैयारी में डीएनए भी डुप्लीकेशन होगा, डीएनए का, और सारे जो जो चीज चाहिए वो सब डबल होती है। जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो बन जाती है। तो जब उसमें सारी चीज ज्यादा बन रही है तो आकार में बड़ी होगी। तो जो आकार में बड़ी है, विभाजन से पहले आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है, उस सेल को बोलेंगे एंथ्रीडियम इनिशियल सेल। एंथ्रीडियम बना रही है, इस सेल को बोलेंगे एंथ्रीडियम इनिशियल सेल। हिंदी में बोले तो एंथ्रीडियम प्रारंभिक कोशिका। एंथ्रीडियम इनिशियल सेल हिंदी में बोले तो एंथ्रीडियम प्रारंभिक कोशिका। इसके अंदर डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा, और दो सेल बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? दो सेल बन जाएगी। ये जो एक सेल थी इसके अंदर डिवीजन हुआ और दो सेल बन गई। ये पास वाले सेल वैसे ही है, ध्यान रखना। इस पास वाले सेल में कोई चेंज नहीं आ रहा अभी तक। ये पास वाले सेल वैसे ही हैं। अब बना दो इसको। दो सेल बन गई। अब दो सेल बन गई तो एक ऊपर वाली सेल को हमने बोला आउटर सेल, बाहर वाली बाह्य कोशिका। क्या बोला? आउटर सेल।
और जो नीचे वाली सेल है ना, इसको बोला हमने बेसल सेल। क्या बोला? बेसल सेल, आधारी कोशिका। हिंदी में बोले तो आधारी कोशिका। बेसल सेल में अब आगे डिवीजन नहीं होगा, जबकि आउटर सेल में और आगे डिवीजन होगा। क्या होगा? आउटर सेल के अंदर और डिवीजन होगा आगे। समझना, आप आराम से समझना है बेटा। आउटर सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, सिर्फ किसमें हो रहा? आउटर सेल के अंदर। आउटर सेल में डिवीजन हुआ तो ये बेसल सेल तो एज इट इज रह गई। बेसल सेल तो जैसे हैं वैसे हैं, और आउटर सेल में डिवीजन हुआ, जिससे 2 सेल और बन गई, 2 सेल और बन गई। पास वाले सेल जैसे हैं वैसे ही हैं, पास वाले सेल में कोई चेंजेस नहीं है ना बेटा, इससे 2 सेल बन गई। बाहर की साइड में जो बन रही हैं, ऊपर की साइड में जो सेल बन रही हैं, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी। तो समझना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। क्यों? क्योंकि आगे जाकर एंथ्रीडियम बनाएगी, तो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। और जो नीचे वाली सेल बची है, ये वाली, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्टॉक सेल। ये आगे जाके स्टॉक बनाएगी। बात समझ में आ रही है? इससे बोला प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बोला ऊपर वाले को, और जो नीचे वाली सेल है उसे बोला प्राइमरी स्टॉक सेल। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल इसलिए वो आगे जाके एंथ्रीडिया बनाएगी, प्राइमरी स्टॉक सेल इसलिए वो आगे जाके स्टॉक बनाएगी। बेसल सेल वही है, ठीक है। अब इनमें आगे फर्दर डिवीजन होगा, किसमें? प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में और डिवीजन होगा, और कुछ वो इस टाइप से बनेगा, आप समझना इसको। आगे फिर डिवीजन होगा, और पास वाले जो सेल हैं, पास वाले सेल कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देगी। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसमें अंदर फर्दर और डेवलप होगा, और कुछ उस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। देखो समझना आप इस चीज को, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। फाइनली जो है हमें जो मिलेगा, फाइनली हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये सेल बनी अंदर की ओर, चारों ओर जो ये नीचे की ओर सेल और बनेगी, चारों ओर जैकेट सेल बन जाएगी। ये चारों ओर जैकेट सेल बन गई, ठीक है। और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और फाइनली जो हमारे पास आएगा उसके बाद कुछ ऐसा है। ये सारी सेल आकार में बराबर होती है। देखो यहाँ थोड़ी सी मेरे से बराबर बन नहीं रही है, ठीक है। ये सारी ऐसी सेल हो जाएगी, बीच में आपको इस प्रकार यहाँ से इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको फाइनली देखने को मिलेगा। ये फाइनली आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये ऊपर वाला जो, इसे बोलेंगे ऑस्टियोल, ऑस्टियोल बोलेंगे। ये हो जाएगा आपका एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडियल चैम्बर। और ये जो है बीच के अंदर, इसे बोलेंगे एंड्रोसाइट मदर सेल या एंड्रोसाइट सेल। एंड्रोसाइट सेल, एंड्रोसाइट सेल भी बोल देंगे, एंड्रोसाइट मदर सेल भी बोल सकते हैं, एंथ्रोजोइड मदर सेल, इसे एंथ्रोजोइड मदर सेल भी बोलते हैं ना। ये चूंकि म्यूसिस से बनती है तो ऑलरेडी एन होती है, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है। इसके अंदर क्या होगा? मेटामॉर्फोसिस होगा, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण बोलते हैं हिंदी में, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस से तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कायांतरण, कायांतरण बोलते हैं हिंदी में। मेटामॉर्फोसिस से बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का निर्माण हो जाएगा। इस एंड्रोसाइट सेल को ही एंथ्रोजोइड्स मदर सेल भी कहते हैं, ध्यान रखना। एंथ्रोजोइड्स मदर सेल, ये भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ आपको, है ना, इसी को, तो ये भी देखने को मिलेगा। तो हमने क्या देखा? पूरा दोबारा समझना इस चीज को। हमने जो दोबारा समझना, आप इस चीज को, हमने क्या क्या देखा, जो हमने देखा वो दोबारा समझना। सबसे पहले हमने बात की थी कि कोई सी भी एक सेल, कोई सी भी एक सेल आकार में बड़ी हो जाएगी, बड़ी होकर उसमें विभाजन होगा, डिवीजन होगा,
और डिवीजन होकर 2 सेल बना देगी, एक आउटर सेल और दूसरी बेसल सेल। आउटर सेल में पुनः डिवीजन होगा और थर्ड स्टेप आएगी अपने पास, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप ये आएगी, फिर फिफ्थ ये आएगी, ये 6 नंबर और फाइनली 7 नंबर स्टेप ये आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब आप इसको समझना है, इसको थोड़ा सा समझना कि सेल आकार में बड़ी हुई, उसमें डिवीजन हुआ, बेसल सेल, आउटर सेल में फर्दर डिवीजन हुआ और उसके बाद प्राइमरी सेल, प्राइमरी एंथीडियल सेल, प्राइमरी स्टॉक सेल, प्राइमरी एंथीडियल सेल से एंथीडियम का निर्माण हुआ और एंथीडियम के अंदर जो सेल होती है उसे एंड्रोसाइट या एंथ्रोजोइड मदर सेल कहते हैं और उसमें कायंथन या मेटामॉर्फोसिस से बाइप्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होगा। बाइप्लेजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स के बारे में हम जो इनिशियल क्लास हुई थी हमारी, जिसमें हमने जनरल कैरेक्टर देखे, वहां पे अच्छे से समझ लिया था हमने, इसलिए यहाँ पर वो चीज दोबारा नहीं समझने वाले हैं। वो चीज जब वहां समझ ली तो यहाँ पर हम ये दोबारा नहीं समझने वाले हैं। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, ये प्रोसेस लगभग सब में कॉमन है, ये प्रोसेस सब में कॉमन है, ये ध्यान रखना, ये प्रोसेस सब में कॉमन है। सब में कॉमन है का मतलब ये है कि रिक्शिया, ये लगभग लगभग यही प्रोसेस, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस और स्पेग्नम, कुछ चेंजेस हैं, बाकी लगभग कॉमन है। तो आप ये एक चीज एक जगह याद कर लोगे तो बाकी के भी याद हो जाएंगे। अब क्या क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं और आपकी बुक के डायग्राम सहित हम समझ लेते हैं ना बेटा। तो देखो समझना आप एक चीज, मैंने ये जो बुक के डायग्राम है ना आपके, ये आपके सिंह पांडे जैन वाली बुक से लिए हैं, थोड़ी वो मुझे अच्छी लगती है बुक, इसलिए मैंने उस बुक से लिए हैं। अब अपने दूसरे टीचर की अपनी चॉइस है, उसको कौन सी अच्छी लगे, मुझे बुक अच्छी लगती है, थोड़ा अच्छा मैटर दे रखा था इसलिए उसके ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंह पांडे जैन वाली बुक राइटर की जो बुक है उसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप समझना, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, रिक्शा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्शा की, देखो समझना, रिक्शा, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अब इस एंथ्रीडियम में जैसे हमने समझा, देखो सेम वो की वो घटना हो रही है, सेम टू सेम है ना, एंथ्रीडियम इनिशियल, दूसरी घटना भी सेम है, ठीक है, तीसरी भी सेम, सब कुछ अगर आप देखें इसमें पूरा साइकिल देखें ए बी सी डी ई तक, ठीक है, ई के बाद एफ आगे और एफ के बाद जी एच आई जे तक, ये पूरा सेम टू सेम सिमिलर वैसे ही बन रहा है। ये एंड्रोसाइट मदर सेल, मैंने कहा था कहीं आपको एंड्रोसाइट मदर सेल लिखा हुआ मिलेगा, है ना, एंथ्रोजोइड मदर सेल या एंड्रोसाइट सेल या एंड्रोसाइट मदर सेल, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया, ठीक है ना। इससे आगे जाके वापस ये एंड्रोसाइट्स बन रहे हैं और फाइनली जो है आपके पास ये दो फ्लैजिला वाले, ये फाइनली आपकी ये वाला बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स का निर्माण हो जाता है। रिक्शिया में तो सेम टू सेम है जो हमने पढ़ा, कोई चेंजेस नहीं है। फिर आगे की बात करें, रिक्शिया का जो एंथ्रीडियम कुछ इस प्रकार का दिखता है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम का आपको पूछे तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं अगर, ठीक है ना। वो उसके बाद हाँ ब्रायोफाइटा की बात करें, देखो ब्रायोफाइटा की, सॉरी मार्केंसिया की बात करें, मार्केंसिया की, अब हम बात करें मार्केंसिया की। मार्केंसिया में भी ऐसा ही है पर हल्का सा चेंज है, वो समझना आप, मार्केंसिया में हल्का सा चेंज है। क्या चेंज है, जैसे ये आपका मेल थैलस है, ये मार्केंसिया, मार्केंसिया का जो ये एक डिस्क होती है, डिस्क के अंदर मेल थैलस, डायग्राम बना हुआ है अपने पास ये, फिर भी मैं बना रहा हूँ ताकि तुम लोग डायग्राम बनाना सीखो, देख के ही तो सीखते हैं, इसलिए ये डिस्क बनाई और ये एंथ्रोजोइड्स बन गया, सॉरी एंथ्रीडियोफोर, इसका निर्माण हो गया एंथ्रीडियोफोर का। एंथ्रीडियोफोर का निर्माण हो गया, ये डिस्क है, ठीक है। ये जो अगर भी इस डिस्क का टीएस कट करूं मैं, अगर इसका टीएस कट करूं तो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिला, सॉरी देखो ये डायग्राम बने हुए हैं अपने पास, लेकिन मैं तुम्हें समझा, तुम देख के बनाओ ताकि, इसलिए बना रहा हूं, तो आप साथ साथ मैं लिख रहा हूं तो आप भी देख के लिखते रहे साथ साथ में, आप खाली देखे ही नहीं, कॉपी पेन साथ लेके बैठे और साथ साथ में लिखते भी रहें और जैसे डायग्राम बनाता हूँ बनाते भी रहें, ठीक है। इस प्रकार इस चैम्बर के अंदर एंथ्रीडियम लगे हुए होते हैं। ये इस डिस्क की फोटो है, इस ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क की फोटो है, इस डिस्क की फोटो, ये इसका काट के देखो ना तो इस प्रकार इसमें दिखाई देते हैं, इसमें एंथ्रीडियम जो इस चैम्बर में रहते हैं, ये एंथ्रीडियम, जिसमें एंथ्रीडियम है उसे क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम चैम्बर, जिसमें एंथ्रीडियम है उससे बोलेंगे एंथ्रीडियम चैम्बर।
और जिसमें नहीं है उसे बोलेंगे एयर चैम्बर, एयर चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, ये डिस्क है आपका, डिस्क के अंदर जो है ना, इसके अंदर एंथ्रीडियम रहते हैं, ये एंथ्रीडियो4 है, एंथ्रीडियो4 लिखा हुआ है, एंथ्रीडियो4, ठीक है ना, ये एंथ्रीडियो4 इसके अंदर रहते हैं। आप यहाँ देखो ये वाला डायग्राम, मैंने कहा डायग्राम बना हुआ है मेरे पास, लेकिन मैं आपको डायग्राम बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब इस डायग्राम को 2 मिनट बाद में देखें, हम 2 मिनट बाद में। पहले जो अभी हमने एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट देखा था उसका कंपैरिजन करके समझ लेता है, एक सेम है एक डिफरेंस है। देखो आप एग्जाम में कंफ्यूज क्यों होते हो, रिक्शा में, मार्केंशिया में, सब में आप कंफ्यूज हो जाते हो, हल्के हल्के से कंफ्यूज होते हो, ज्यादा कुछ नहीं। तो इसके अंदर जो है ना, इस डिस्क के अंदर ये एंथ्रीडियम दसा हुआ होता है और कुछ नहीं, बाकी वही एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है। देखो 1 नंबर ये रहा, फिर 2 नंबर, वही सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, ABCD तक जाओ, देखो आप सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा, है ना। लास्ट में ये भी सेम देखने को मिलेगा, और ये बाइप्लेटेड एंथ्रोजोइड्स भी देखने को मिल जाएंगे आपको, सब कुछ देखने को मिलेगा, एंड्रोसाइड, मदर सेल वगैरह। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एयर चैम्बर के अंदर ये देखो पैक है, तो आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है, ये एयर चैम्बर के अंदर एंथ्रीडियम पैक है, और एक एंथ्रीडियम का कुछ डायग्राम इस प्रकार का होता है, एक एंथ्रीडियम का। तो आपको थोड़ा सा ये डायग्राम रखना है, और एंथ्रीडियम का ज्यादा कुछ नहीं। तो आपने देखो एक देखा, रिक्शा का ही वैसे ही था, मार्केंशिया का ही वैसे था, हल्का सा चेंजेस है, ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1-2 डायग्राम जो ये एक्स्ट्रा है, ये डायग्राम आपको याद करने हैं और कुछ नहीं, बाकी वैसा का वैसा है, लिखना भी वही है ना। तो रिक्शा याद किया, मार्केंशिया 2 तो याद हो गया आपको। अब एंथोसिरोस का देखते हैं, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो एंथोसिरोस में क्या है, वहाँ एंथ्रीडियम, वहाँ तो क्या था, एंथ्रीडियम चैम्बर खुला था, यहाँ पे एंथ्रीडियम चैम्बर बंद है। आप देखो बाकी सब कुछ सेम है, ABC, ठीक है, ये DE, F, G, फिर ये G से सीधा H, ठीक है, H से बाद। तो आप देखोगे यहाँ पे भी सिंगल सेल में विभाजन हुआ, 2 से 4, ऐसे फिर धीरे धीरे एंथ्रीडियम का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंथोसिरोस में एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर, ये देखो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर एंथ्रीडियम पैक है, ग्रुप में पैक कर, इसके चार, और ये जैकेट है, ग्रुप पे पैक है। हमने जो एंथ्रीडियम बनाया ना, सब में ये ध्यान रखना, इसमें भी जैकेट है, सब में जैकेट है, तो इसमें जैकेटेड, ये रहा जैकेट, इसमें भी जैकेट है, ठीक है। और रिक्शा में भी जैकेट है, ये देखो ये जैकेट है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एंथ्रीडियल सेल है, जैकेट है वगैरह सब इसमें है, ठीक है। अब स्पेग्नम में देखे आगे, अगर स्पेग्नम में समझने की कोशिश करें तो वहाँ थोड़ा ये स्पेग्नम का प्लांट है, देखो इसमें भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, स्पेग्नम का प्लांट है, और इसके ऊपर ये एंथ्रीडियल ब्रांचेस को ऊपर लगा हुआ होता है, या आप देखा चाहो तो ये इस प्रकार के, देखो एंथ्रीडिया इस ब्रांचेस के ऊपर इस प्रकार ये एंथ्रीडियम लगा हुआ होता है, इस प्रकार से एंथ्रीडियम लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट में भी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप ABC देखो वैसे ही हो रहा है, ABCD, एक एंथ्रीडियल सेल, फिर ऊपर फिर एपिकल सेल, इसमें डिवीजन होगा, और वैसे ही ये भी वैसे ही बन रहा है, वही तरीका है, DEF, ठीक है जी, ये देखो तो उसी तरीके से बन रहा है, लास्ट में एंथ्रीडियम भी वैसा ही बन रहा है, तो इसमें भी लास्ट में बाइप्लेटलेट एंथ्रोजोइड्स बन रहा है। तो आपको हल्का सा डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सब कुछ लिखना वही है और वैसा ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आपने एक जगह पर एक चीज याद की है तो दूसरी जगह पर वो चीज ऑटोमेटिकली याद आपको हो जाएगी। तो आप जो भी है, चूंकि अपने पास टाइम कम है, कम टाइम होने के कारण अब हम सिलेक्टिवली स्टडी करेंगे, सिलेक्टिवली हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, सबसे बड़ी चीज है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो हम वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम आज देखा है, और डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम देखते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही।